बाबा नीम करोली अपने समय के महान संत थे। बाबा नीम करोली सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे और सर्वव्यापक थे। वो कहते थे कि मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही पृथ्वी पर आया हूँ। बाबा संतों में सर्वोपरि थे। कुछ लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं, तो कुछ संतों का कहना है कि नीम करोली महाराज को हनुमान जी की सिद्धि है। वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की क्षमता किसी में है तो वो एकमात्र संत हैं नीम करोली बाबा। बाबा ने कथा, प्रवचन, आडंबर, प्रचार प्रसार से दूर रहकर दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत पहुंच जाते और उन्हें संकट से उबार लेते। वे भक्त वत्सल हैं, गरीब नवाज थे और संकट मोचन थे। बाबा को कोई भी शक्ति एक जगह बांध कर नहीं रख सकती थी। वे एक साथ भारत में भी होते और लंदन में भी, लखनऊ में भी और कानपुर में भी। पवन वेग से क्षण भर में कहीं भी अवतरित हो जाते। उन्हें कमरे में कैद करके रखना असंभव था। सूक्ष्म रूप में बाहर निकल जाते और अपना कार्य संपन्न करके लौट आते। बाबा का हर क्षण अलौकिक होता। वे स्वयं अलौकिक थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो वे प्रति सप्ताह मुंबई स्थित अपनी संस्था भारतीय विद्या भवन के विद्यार्थियों के लिए कुलपति का पत्र नाम से समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजते थे। पत्र अंग्रेजी में रहता था, उसका अनुवाद आज पत्रिका में प्रकाशित होता था। उनके एक पत्र में नीम करोली बाबा का उल्लेख है। पत्र का आशय इस प्रकार था। मुंशी जी मसूरी जा रहे थे। उनके साथ कारों का काफिला था। जब घूम घमाऊ सड़क पर सिवाय होटल की ओर उनका काफिला बढ़ा, मुंशी जी के कान में आवाज़ आई, मुंशी मुंशी। उन्होंने तुरंत कार रोक दी। वे समझ गए कि आवाज़ बाबा की है। उन्होंने देखा कि बाबा कम्बल ओढ़े सड़क के किनारे लेटे हुए हैं। मुंशी जी से क्या बात हुई इसका विवरण पत्र में नहीं था। 3-4 दिन बाद मुंशी जी बम्बई गए। वे चौपाटी के मार्ग से गुजर रहे थे कि उनके कानों में मुंशी मुंशी की ध्वनि आने लगी। उन्होंने कार रोककर देखा कि बाबा रेत पर कम्बल ओढ़े लेटे हैं। उन्होंने उनके दर्शन किए। ये था बाबा का चमत्कार। जिस पर उनकी कृपा होती है वे सदा अपनी करुणा से उसका उपकार करते हैं। वे प्राय हनुमान जी के मंदिर में ठहरते थे। नैनीताल में कैची में हनुमान मंदिर में वो रहते थे। उनके कई भक्तों से सुना कि बाबा जी एक ही समय में लखनऊ और वृंदावन में देखे गए। ऐसे अविरल महात्मा के दर्शन और भक्ति के अनेक व्यक्तियों की जीवन यात्रा में सुखद आनंद और शांति का बोध हुआ है। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा।